नमस्कार मित्रों। अलंकार अग्निहोत्री जी की बातचीत से ऐसा लगता है कि शायद वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पीड़ित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि डीएम साहब के आवास पर जब वो 26 जनवरी को कार्यक्रम के दौरान उनसे मिलने गए तो उन्हें बंधक बना लिया गया और उसके बाद वो फ़ोन से बात कर रहे थे। उन्हें भी पता चल गया कि लखनऊ से फ़ोन आया था, तो उसमें उन्होंने पंडित शब्द को लेकर कुछ अपशब्द कहे। तब से लेकर उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें अपमान हुआ। देख, बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा दिया है अपने पद से। उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार तो नहीं किया गया है और उनको लेकर जितने भी ब्राह्मण समाज के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, उनके समर्थन में धरने में बैठ रहे हैं। अब अलंकार अग्निहोत्री जी चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के सिस्टम को लपेट रहे हैं। मतलब ठीक वैसे ही जैसे कि एक पिछले काफ़ी समय से एक वो हवा चल रही है ना कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है उत्तर प्रदेश की, तो वो उस हवा के साथ बात कर रहे हैं। यूजीसी को लेकर कुछ खास ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। और अगर इस तरीके से आप लोगों को लगता है, हम सबको अगर यूजीसी को इस तरीके से रोल बैक करना चाहते हैं तो ऐसे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यूजीसी पर फोकस करना पड़ेगा। आप मेन मुद्दे से हटकर आपकी कुछ जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हो उसको लेकर अगर आप पीड़ित है तो उस मुद्दे को क्लियर तो करिए। साथ में यूजीसी जैसे महत्वपूर्ण सेंसिटिव मुद्दे को इस तरह से दबाने का प्रयास अगर किया जाएगा तो ये जो बिल है, पहली बात तो ये तो क्लियर है, बहुत सारे ऐसे मुझे अनुभव हो रहे हैं कि ये यूजीसी बिल जो नई गाइडलाइन है, बिल तो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन ये जो नई गाइडलाइन है इसमें बदलाव होंगे ऐसा संभवतः बहुत कम लग रहा है। एक और ब्राह्मण नेता निशिकांत दुबे कूद पड़े हैं और वो सफाई दे रहे हैं और बार बार वो ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया और आप लोग परेशान मत हो वगैरह वगैरह। बार बार हर ट्वीट में वो एक बार 10% आरक्षण वाली बात जरूर घुसेड़ दे रहे हैं। इनके बच्चे तो इंग्लैंड में बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, कोई कानून की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बैंक में नौकरी कर रहा है वगैरह वगैरह, और वो विदेश में रहते हैं तो उन्हें से फर्क ही नहीं पड़ता है। उनकी लाइफ अलग टाइप की है। निशिकांत दुबे की हम कोट जरूर कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी को, लेकिन जितने भी भारत के नेता हैं ज़्यादातर उनके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, तो उनको यूजीसी को लेकर कुछ खास समस्या है नहीं। इवन दैट उनके लिए एक अच्छा एक पॉइंट मिल गया है कि इस बहाने वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे उससे उनका वोट बैंक प्लस और माइनस होगा। सवर्ण कुछ ऐसी कठपुतली बन गया है, सिर्फ 10, 12, 15 सालों से नहीं, ये आज़ादी के बाद से कठपुतली बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने के बाद या उससे पहले सवर्ण समाज कठपुतली ही रहा है, हाशिए पे ही रहा है। और मुझे लगता है कि हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच में और हमारे सामान्य वर्ग के बीच में यह गाइडलाइन लाकर कहीं ना कहीं हम लोगों को अलग किया जा रहा है। हमने बहुत पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, अग्रणी लोगों के साथ क्षेत्र में क्रिकेट खेला है, साथ उठे बैठे हैं, खाया पिया भी है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अच्छा, उन लोगों ने भी कभी भेदभाव नहीं किया, रिस्पेक्ट, प्यार और भाई जैसे रहे हैं। तो नेता लोग और जो नेता लोगों का जो सिस्टम है वो पॉलिटिकल इस तरीके से वो क्रिएट करते हैं, इस तरीके से इवेंट बना देते हैं इसको, जिसमें समाज, आम जनता, मुझे लगता है एक राजनीतिक उसका शिकार हो जाती है। और यही वजह है, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी कूदते हैं, नेता भी कूदते हैं। अग्निहोत्री जी हैं, हालांकि उनका स्टैंड अच्छा है, उनकी सराहना की जा रही है, लेकिन वो यूजीसी के खिलाफ अगर आए हैं स्टैंड में तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन उनके बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में राष्ट्र प्रशासन लग जाना चाहिए, योगी सरकार से उम्मीद है नहीं, वो ब्राह्मणों को प्रताड़ित करती जा रही है। आप तो जो है एक जिला स्तर के प्रशासनिक सीनियर सिटी मजिस्ट्रेट है, अधिकारी हैं, और आपके साथ ज्यादती हो सकती है, हम मानते हैं, हो आपके साथ, आपको शब्द बुरा लगा हो, आपने उन सभी पंडितों के लिए आवाज उठाई, लेकिन फिर आप बीच बीच में जो चीजें बोल रहे हो ना, वो चीजें बोल रहे हो जो राजनीतिक लोग बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं एक पार्टी दूसरे पार्टी को गिराने की, उठाने की बात करती है, वो चीजें बोलते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक बार देखना कि ये भाई साहब किसी पार्टी से संलिप्त ना मिल जाए। निशिकांत दुबे जी आकर ब्राह्मणों का पक्षपात, पार्टी चूंकि उनको आगे अपनी मर्जी से तो आए नहीं है, केंद्र सरकार ने इनको आगे किया, जाओ जाके बोलो, तुम ब्राह्मण समाज से हो, सवर्ण समाज को डील करो। के बच्चे पढ़ते हैं विदेश में, वो तो यहाँ इंडिया में पढ़ते नहीं, उनके साथ यूजीसी की गाइडलाइन का क्या उनके साथ कुठाराघात होने वाला है उस पर तो ये भाई साहब बोल नहीं रहे, ज्ञान दे रहे हैं कि उससे पहले तो सवर्ण के पास झुंझुना पकड़ा दिया गया था और मोदी जी आए तो उन्होंने ये पकड़ा दिया वगैरह वगैरह। क्योंकि बीजेपी या जो कमेटी है या जो यूजीसी संस्था है उसका भी कहना है कि बिल लाने का मकसद है समानता। तो समानता क्या होती है वो परिभाषा बताने का प्रयास सवर्ण समाज कर रहा है यूजीसी को, शायद उसे पता नहीं है।
मुझे लगता है कि शायद चाहे वो निशिकांत दुबे जी का कमेंट हो, चाहे फिर वो कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरा डिस्टर्बेंस कर रही हैं और ये मुद्दे अलग होने चाहिए। शंकराचार्य का मुद्दा हो, जगत गुरु का मुद्दा हो, संत महात्माओं का मुद्दा हो, हमारे सनातन धर्म के लिए सर्वोपरि है, महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे कि कहा जा रहा है कि इसको ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यूजीसी से कभी भी आप अपना ध्यान मत भटकने देना। शंकराचार्य का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी संत का मुद्दा हो, यूजीसी पर लगे रहना। मुझे तो ऐसा लगता है कि शंकराचार्य वाला मुद्दा भी इसीलिए किया गया है, यूजीसी से सवर्ण समाज का ध्यान भटक जाए। दोस्तों, आपको लगता है कि यूजीसी जो गाइडलाइन है, एक गाइडलाइन में बदलाव होना चाहिए या फिर ये कैंसिल होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इसे बदलाव नहीं बल्कि ये बिल ही पूरा कैंसिल होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।